इस लड़की को उसके वालिदैन से बंदरों ने छीन लिया और 30 साल बाद वो कुछ ऐसी थी। दुनिया के तमाम वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी देखभाल का सोचते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, क्या वो एक अच्छे वालिदैन बन सकेंगे या नहीं। ज़्यादातर किडनैप हुए बच्चों को बचा लिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बच्चों को जान से मार दिया जाता है और कुछ बच्चे पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं और उनके बारे में फिर कभी कुछ सुनाई नहीं देता। मरीना चैपमैन एक लड़की थी और वो 1950 में कोलंबिया में पैदा हुई। वो अपनी 5वीं सालगिरह के दिन अपने घर के बाहर बागीचे में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी एक ट्रक उनके पास आकर रुका। उसके आसपास खेलते दूसरे बच्चों के सामने मरीना को एक आदमी ने उठाया और उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म रखकर उसे ट्रक के पिछले हिस्से में फेंक दिया। और फिर जब मरीना को होश आया तो वो एक जंगल में थी और एक आदमी उसे कंधे पर उठाए हुए जंगल से गुजर रहा था। तभी किडनैपर के सामने कुछ लोगों का एक ग्रोह आ गया जो वहां घूमने के लिए आए हुए थे, जिसे देखकर किडनैपर डर गया और बच्ची को वहीं छोड़कर खुद वहां से भाग गया। बदकिस्मती से मरीना पर किसी का ध्यान नहीं पड़ा और ना ही मरीना इस हालत में थी कि वो चिल्लाकर अपने बारे में किसी को बता सके। वो अभी भी बेहोशी की हालत में थी और वो वहीं जंगल में अकेली रह गई और वहीं दरख्त के साए में पड़ी पड़ी सो गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत से बंदर बैठे हुए हैं। बंदर मरीना के पास आए और उसे छूकर देखने लगे। मरीना अभी भी डर रही थी कि कहीं उसका किडनैपर वापस ना आ जाए, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। वो भूख और प्यास से निढाल हो चुकी थी। फिर उसने अपने पास मौजूद बंदरों को देखा और जैसा वो कर रहे थे वैसा करना शुरू कर दिया। उसने नीचे गिरे कुछ सड़े हुए फल खाए। वो इतनी भूखी थी कि उसने बिना रुके कई सारे फल खा लिए। मरीना ने अपना पेट तो भर लिया था, लेकिन इन फलों के बीजों ने उसके पेट में दर्द करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक बंदर मरीना के पास आया। मरीना उसे देखकर डर रही थी कि वो उसे ज़रूर काटेगा। जो बंदर उसके पास आया था वो मरीना को खींचकर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो इसको एक साफ पानी की झील तक लेकर गया जहां उसने पानी पिया। मरीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने उस बंदर की आंखों में देखा कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर कुछ सालों तक मरीना को बंदरों ने पूरी तरह संभाल कर रखा। मरीना बंदरों को देखकर जीना भी सीख चुकी थी। वो पेड़ पर बआसानी चढ़ जाती और उसे बंदरों के साथ खेलना कूदना पसंद था। उसे अब ये भी पता चल चुका था कि जंगल में क्या खाना ठीक रहेगा और वो मुकम्मल तौर पर बंदरों के साथ घुल मिल गई। शायद आप इस बात का यकीन ना करें, लेकिन ये सच है कि मरीना को बंदरों के साथ बात कैसे करते हैं इस बात का पता भी चल चुका था। वो बंदरों के साथ मुकम्मल बात कर सकती थी और उनको समझ सकती थी। उसने अपनी इस कहानी का जिक्र अपनी किताब में किया था, जिसे मरीना ने जंगल से वापस आने के 30 साल बाद लिखा था। अब आप ये ज़रूर पूछेंगे कि वो कैसे इस जंगल से बाहर निकली और इसके साथ बाद में क्या हुआ। जब मरीना 10 साल की थी तब उस जंगल में घूमने के लिए कुछ लोग आए और उनकी नज़र मरीना पर पड़ी और वो मरीना के पास आए और मरीना को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले गए। जंगल से बाहर जाकर उन्होंने मरीना को जिस्म फरोशी के धंधे में बेच दिया और उसे वहाँ मारा पीटा जाने लगा। खुशकिस्मती से वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। अब वो बेघर बच्चों के साथ चौराहों पर रहने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वो इतने साल बंदरों के साथ रही थी जिसकी वजह से वो इंसानों की तरह बोलना भूल चुकी थी। लेकिन उसके साथ रहने वाले बच्चों ने उसे इंसानी ज़ुबान बोलना फिर से सिखा दिया। किस्मत से कुछ ही वक्त बाद मरीना को एक अच्छे ख़ानदान ने गोद ले लिया और उसे ब्रैडफोर्ड भेज दिया गया और वहीं मरीना की मुलाकात जॉन चैपमैन के साथ हुई, जो एक साइंसदान है। जॉन से मिलने के 6 माह बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। मरीना के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसे महसूस हुआ कि कैसे एक बीवी बना जाता है और कैसे इंसानी माशरे में रहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मरीना कभी अपने वालिदैन से नहीं मिल पाई। अगर देखा जाए तो मरीना का जंगल में जिंदा बचना नामुमकिन था, लेकिन ये सब उन बंदरों की वजह से हुआ जिन्होंने मरीना को जंगल में जीना सिखाया। दूसरी फैमिली ने उसे दुनिया का लहजा सिखाया और तीसरी फैमिली यानी जॉन चैपमैन के रूप में जिसने उसे अपना लिया। दोस्तों, बहुत से लोग इस स्टोरी को फेक कहेंगे, लेकिन इन सब के लिए बता दूं कि मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इस स्टोरी की सच्चाई को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।